हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर मैकेनिकल के पेपर 208। उसकी 14th यूनिट है एयर कंप्रेसर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी एयर कंप्रेसर के बारे में जो बेसिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, और आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज करने का ट्राई करेंगे। आप स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं। Normal standard of compression for rotary compressor is adiabatic compression, polytropic compression, isentropic compression और constant pressure compression। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, जो कंप्रेसर होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड रोटरी कंप्रेसर के लिए, वो होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर सी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो देर आर नो साइक्लिक variation even then rotary compressor need precise balancing because option A, it is bulky in size, option B, cooling arrangement does not exist, option C, operating speeds are too high, और option D, it is driven by an electric motor। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है, जो रोटरी कंप्रेसर होता है उसकी बैलेंसिंग हम लोगों को करनी पड़ती है, हालांकि बहुत ज़्यादा साइक्लिकल वेरिएशन नहीं होने के बावजूद भी। तो उसका कारण है कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनमें बैलेंसिंग की आवश्यकता रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग स्पीड्स आर टू हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर कंप्रेसर परफॉर्मेंस कर्व सर्ज लाइन रिप्रेजेंट। जो एयर कंप्रेसर में जो परफॉर्मेंस कर्व होते हैं, जो कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसमें सर्ज लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए, लिमिट्स ऑफ कंप्रेसर डिस्चार्ज, ऑप्शन बी, लिमिट ऑफ कंप्रेसर एफिशिएंसी, ऑप्शन सी, लिमिट ऑफ स्टेबल ऑपरेशन, और ऑप्शन डी, लोअर क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सर्ज लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है लिमिट ऑफ स्टेबल ऑपरेशन। स्टेबल ऑपरेशन जहाँ तक कंप्रेसर करता है वहाँ तक वो सर्ज लाइन रिप्रेजेंट करती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर इन केस ऑफ रोटरी कंप्रेसर इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू। जो मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर होता है रोटरी कंप्रेसर के लिए, वो कहाँ तक, उसकी लिमिट क्या होती है? ऑप्शन ए 2 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी 5 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी 10 एटमॉस्फेयर, और ऑप्शन डी 20 एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है 10 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर? रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, वैन ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर है वैन ब्लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर इज यूज्ड इन ऑयल फायर्ड फर्नेस? जो ऑयल फायर्ड फर्नेस होती है उसमें किस तरह की रोटरी कंप्रेसर हम लोग यूज करते हैं? ऑप्शन ए, स्लाइडिंग वैन टाइप ब्लोअर, ऑप्शन बी, स्क्रू कंप्रेसर, ऑप्शन सी, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, और ऑप्शन डी, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, इसमें यूज होता है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। ऑप्शन डी, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रोटरी कंप्रेसर स्लिप फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। स्लिप फैक्टर किसका रेशियो है इन रोटरी कंप्रेसर? ऑप्शन ए, स्टैग्नेशन प्रेशर टू स्टैटिक प्रेशर, ऑप्शन बी, आइसेंट्रोपिक वर्क डन टू एक्चुअल वर्क, ऑप्शन सी, आउटलेट विंड वेलोसिटी टू द ब्लेड वेलोसिटी, और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है, स्लिप फैक्टर जो रेशियो होता है वो होता है आउटलेट विंड वेलोसिटी टू द ब्लेड वेलोसिटी, जिसको हम लोग स्लिप फैक्टर बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आउटलेट विंड वेलोसिटी टू द ब्लेड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
In rotary compressor, the ratio of isentropic work to Euler work is known as A. Slip factor, B. Work factor, C. Pressure coefficient, or D. Degree of reaction. तो साथियों जो रोटरी कंप्रेसर में जो रेशियो होता है आइसेंट्रोपिक वर्क और यूलर वर्क का वो कहलाता है प्रेशर कोफिशिएंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेशर कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर द ब्लेड्स आर मेड ऑफ ऑप्शन ए स्ट्रेट, ऑप्शन बी स्लाइटली कर्व्ड, ऑप्शन सी एरोफॉइल सेक्शन और ऑप्शन डी है फॉरवर्ड कर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्लाइटली कर्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन an axial flow compressor the pressure rise occurs in A. Fixed blades only, B. Moving blades only, C. Both fixed and moving blades, और D. None of the above। तो साथियों जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है उसमें जो प्रेशर राइज होता है वो मूविंग और फिक्स दोनों ब्लेड्स में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, बोथ फिक्स एंड मूविंग ब्लेड्स दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हैज़ option A, larger blades at gas entry and smaller blades at exit, option B, smaller blades at gas entry and larger blade at exit, C, identical dilates at exit as well blades at exit as well as entry, और ऑप्शन डी, साइज ऑफ ब्लेड्स रिमेन द सेम ओनली एंगल चेंज। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर लार्जर ब्लेड्स एट गैस एंट्री एंड स्मॉलर ब्लेड्स एट एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज सुटेबल फॉर हाई वॉल्यूम फ्लो रेट्स विद स्मॉल प्रेशर राइज, ऑप्शन बी हाई वॉल्यूम फ्लो रेट्स विद हाई प्रेशर राइज, ऑप्शन सी लो वॉल्यूम फ्लो रेट्स विद लो प्रेशर राइज, और डी लो वॉल्यूम फ्लो रेट्स विद हाई प्रेशर राइज। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है, जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है वो सुटेबल होता है जहाँ फ्लो रेट्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है लेकिन इसका जो प्रेशर राइज होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाई वॉल्यूम फ्लो रेट्स विद स्मॉल प्रेशर राइज। इस तरह साथियों और नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक को डिस्कस